काकोरी एक्शन शताब्दी के कार्यक्रम को, इस प्रदर्शनी को लोगों ने बताया सराहनीय एवं महत्वपूर्ण, जिसे हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। पूरी जितने भी उस समय रिकॉर्ड होगा उसकी थीसिस है। नहीं, एक एक चीज निकाली है हर जगह से, इसको प्रिंट कराया है और उसकी बनाई है। मतलब आपने खुद कराया उस चीज को डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रीवी काउंसिल थी लंदन में, उसका पूरा रिकॉर्ड है। SHITI शवाज नगर शाहजहांपुर में इस प्रदर्शनी को लगाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, अमर बलिदानियों की ऐतिहासिक निशानियों को, स्मृतियों को संजोने में, आवाम तक पहुंचाने में कितनी मुश्किलें आईं, किन किन लोगों ने मदद की, किन किन लोगों ने दिया योगदान, रफी खान ने तफसीर के साथ बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं SHITI के जो डायरेक्टर हैं नासिर हुसैन भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे ही इस कार्यक्रम करने के लिए जब हम निकले, मैं इस कार्यक्रम का मैं मेन कन्वीनर हूँ। तो शालम मेरे मित्र भी हैं, जब उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रदर्शनी है शाहजहाँपुर में लगानी, शहीदों की नगरी है, तो कई जगह पर मैंने हाथ पैर मारे। कुछ जगहों के लिए मैंने आयोजन करने के लिए जगहों की तलाश की, लेकिन चीज़ें नहीं मिल पाई, नहीं बन पाई उस हिसाब से। फिर हमने नासिर भाई से कहा, तो नासिर भाई ने, जो कि इसके सचिव भी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, तो नासिर भाई ने बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ इस कार्यक्रम को करने के लिए और करवाने के लिए तन मन धन से सामने आ गया है, जिसका सबूत आप सबके सामने है। और इस प्रदर्शनी को लगाने का मकसद ये है कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो भी काकोरी कांड या काकोरी एक्शन के जो जितने भी हमारे नायक हैं, और जैसे कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की वहाँ बलिदान दिवस भी है, तो आप भी काकोरी के एक्शन में शामिल थे, एक मुख्य नायक थे आप भी। तो इन सब के जो जीवन से जुड़े दस्तावेज़ हैं या जो काकोरी की हिस्ट्री है, जो कहानी है, उन सब को ये बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रदर्शनी कहती है। और इसको संजोने में कोई एक दिन का काम नहीं है। आप थोड़ा समय कहूँ, कैमरा नीचे कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रीवी काउंसिल अपील की जो फाइल है, ये फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। ये उस वक्त जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, प्रीवी काउंसिल, जो अपील यहाँ के लोगों ने की थी, अशफाकुल्ला खान की माँ ने जो अपील की थी, ये उसका इसमें जजमेंट है। ऐसी इस तरह दूसरी सप्लीमेंट्री केस अशफाकुल्ला खान का जो अलग लगा था, उसकी फाइल है। चीफ कोर्ट ऑफ अवध जजमेंट जो राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स वर्सेस केई हुआ था, ये उसकी फाइल है। तो इन सबको ढूंढना, इनको निकालना, इनको संजोना। जैसे देखिए आप, जहाँ से ये क्रांतिकारी बने, जहाँ शुरुआत हुई, जो मेन हमारी कॉपी है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस जजमेंट फाइल, ये आप देखिए। ये फाइल मोस्टली लोगों के पास कंप्लीट नहीं है, कहीं पर थोड़े से पेज है, कहीं पर आधी है। तो इन सबको पूरा संजोना, इनको ढूंढना, इनमें वर्षों का टाइम लगा। प्रीवी काउंसिल वाली फाइल निकालने के लिए शाहजहां को लगभग 3 साल लगे। और ये दूसरे व्यक्ति थे, भारत के दूसरे व्यक्ति थे सन 2014 में, जिन्होंने इस फाइल को देखा था। ये दूसरे व्यक्ति थे, वहाँ पर दर्ज होता है नेशनल आर्काइव्स में। इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कभी इस फाइल। जी, जिस तरीके से अभी शालम साहब खुद ही बता रहे थे, जो भारत के अंदर जो पहला स्टूडियो लगा था, जो पहला स्टूडियो, तो वो उसकी ये मूल कॉपीज फोटोज हैं ये। तो इसमें हमारा मकसद ये था, इसको संयोजन को करना, इसको इस कार्यक्रम करने को लेकर, कि लोगों से यहाँ की चीज़ें रूबरू हो पाए। क्योंकि शाहजहाँपुर की गाथा है, शाहजहाँपुर के क्रांतिकारी हैं, इनकी चीज़ें शाहजहाँपुर के लोगों से दूर क्यों हैं? चंबल संग्रहालय चल रहा है शाह आलम का, और हम लोगों का महुआ डाबर संग्रहालय चल रहा है। तो इन संग्रहालयों में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से इंटरनेशनल रिसर्चर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़ी हस्तियाँ आती हैं। जैसे आज भी इसी कार्यक्रम में 2 लोग पढ़ के भोपाल से रिसर्चर्स आए थे, आपने शायद मुलाकात की हो। तो ये मेन मकसद, हमारे रिसर्चर्स तो आते रहते हैं, हमारा मेन मकसद था कि शाहजहाँपुर के लोग जो चीज़ें रह गई हैं वो जाने उनसे रूबरू हूँ। आप थोड़ा सा कैमरा में चाहूँगा, आप देखिए, होल्ड कीजिए कि इन्हीं फाइल्स के कुछ जो मेन दस्तावेज हैं, इनको जो है, इधर आइए, इन्हीं दस्तावेज़ों को ये कुछ मतलब उनको इनलार्ज रूप देकर ये सामने लगाया गया है, ताकि कुछ लोगों की जो मेन चीज़ें हैं उनको सामने आ सकें। वैसे तो
500 पेज की 300 पेज के जजमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर रह के पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर वैसे भी कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, वीडियो फोटो इज़ नॉट परमिटेड। सो हम लोगों का मकसद मेन ये था कि लोगों से चीज़ें रूबरू हों, लोगों के सामने जितनी भी क्रांतिकारियों ने जो इन चीज़ों के लिए, जैसे आज की डेट में शाह आलम मेहनत कर रहे हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, तो इन क्रांतिकारियों ने, हम तो इनको संजोने में इतनी मेहनत कर रहे हैं हमको कि मतलब पसीने छूट जा रहे हैं। ये कार्यक्रम करने में हमको जो है कितनी मुश्किलों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो ये दस्तावेज जो बने हैं, जो इन दस्तावेज के निर्माता हैं, जिन्होंने इन दस्तावेजों का निर्माण किया है, तो उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन कैसा रहा होगा, उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ झेली हैं और हंसते हंसते झेली हैं, उन्होंने किसी शिकवा शिकायत भी नहीं की है। उन सब चीज़ों को, उन सारे जो उस वक्त का एक एटमॉस्फेयर रहा होगा, उसको लोगों के सामने लाना, उससे रूबरू कराना, यही हमारा मकसद था।